मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में आज हमारे मुख्य मेहमान हैं श्री कुंज बिहारी जी सर्राफ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं। नमस्कार, आपका सीधी बात में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने अचानक राजनीति में इतनी ज़्यादा सक्रिय होने का निर्णय क्यों लिया? सर्वप्रथम तो मैं सभी शहरवासी, क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी एवं देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न किया उसका मैं शुरू से ही कांग्रेस विचारधारा का रहा हूं और 42 वर्ष से सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूं और कांग्रेस की तन मन धन से पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाता आ रहा हूं। क्योंकि मैं एक व्यापारी भी हूं और काफ़ी समय से मैं आपके श्योपुर में व्यापार कर रहा हूं और पूरे क्षेत्र में व्यापार के दृष्टिकोण से मैं काफ़ी लोगों में पॉपुलर हूं। अब मेरे मन में आया कि अपनी राजनीतिक करियर में आने का मुख्य कारण ये है कि व्यापार करते हुए काफ़ी समय हो गया और कांग्रेस से जुड़ा होने के कारण आज की परिस्थिति में श्योपुर में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर लग रही है। इसी स्थिति में एक क्षेत्र की जनता की विशेष रुझान से क्षेत्रीय जनता की डिमांड के आधार पर और मन में एक ऐसी लालसा जागृत हुई कि व्यापार बिजनेस बहुत कर लिया, अब पार्टी के साथ मिलकर और एक आम जनता की सेवा में भागीदारी होना चाहिए। नहीं, आपके बारे में ये बात तो विदित है कि आप कांग्रेस में हैं और क्योंकि आपके मार्केट में राजीव गांधी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है और प्रतिवर्ष राजीव गांधी की जयंती वहाँ पर मनाई जाती है। लेकिन अभी जो आप एक्टिव हुए उससे कांग्रेस में और राजनीतिक दलों में काफ़ी हलचल है, तो अचानक आप इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों हुए? क्योंकि व्यापार से मेरा मन भर गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो समय मेरे पास बचा है इसको मैं सार्वजनिक हित में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जुड़ा हूँ तो मैं क्यों नहीं कांग्रेस के झंडे को लेके और जनता के बीच में जाऊं। और ये मेरी हार्दिक ऐसी मेरी प्रेरणा हुई, उस प्रेरणा के तहत मैं 2 वर्ष से बराबर कांग्रेस में सक्रियता की भूमिका अदा कर रहा हूं और आगे भी पार्टी का पूरा तन मन धन से निष्ठावान व्यक्ति के आधार पर निष्ठावान से कार्य करता रहूंगा और करूंगा। अभी आपने कहा कि श्योपुर में कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है, आपको लगा ऐसा, तो उसको मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस वैसे सुदृढ़ पार्टी है, लेकिन वर्तमान में 15 वर्ष से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में 4 वर्ष से 4.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इसी परिस्थिति में कांग्रेस का कमजोर होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के काटला छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा है कि मैं कुछ पार्टी के लिए करूं, कार्यकर्ताओं को सबल बनाऊं और इन्हीं सब आत्मिक जिज्ञासा के आधार पर मैं सक्रिय सदस्य बनाऊं, सक्रिय कार्य कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को उच्चतम स्तर पर जाने की मैं अहम भूमिका निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि आपकी सक्रियता के पीछे ये भी रीजन हो सकता है कि आपको कहीं से विधायक के टिकट के लिए आश्वासन मिला हुआ है या आप विधायक के लिए। देखो, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और कांग्रेस के लिए जी जान से लड़ रहा हूँ। हाँ, अगर पार्टी अगर मुझे उपयोग समझती है और टिकट देती है तो मैं कांग्रेस की सिपाही के नाते उस को
वहन करूंगा और उसको स्वीकार करके और पार्टी को सभी वर्गों सभी व्यक्तियों को साथ लेके कांग्रेसों को मैं पार्टी में देने का प्रयास करूंगा। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 3 ग्रुपों में देखा जाता है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप किस ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी विशाल समुद्र है। परिवार में 5 सदस्य होते हैं, उनमें भी एक मत नहीं होता है, लेकिन होता परिवार एक संबल है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि ग्रुपबाजी है। ये तो विरोधी पार्टियां जो कि कांग्रेस को नहीं चाहती है या कांग्रेस सबल होना नहीं चाहती है, वो बड़े नेताओं को ग्रुप में बांटने की बात करती है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक है, कांग्रेस के नेता एक है। और हम तो हमारा सबसे बड़ा नेता है सम्मान्य राहुल गांधी जी। उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के ही नेता, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे पचौरी जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों, सभी नेता उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी प्रकार से कांग्रेस में परिवार में विक्षेप हो या विदगट है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा कि आप 42 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट में, बाजार में कुछ ऐसी भी चर्चा है कि आपने विगत नगरपालिका के चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दिया था। हाँ, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन एक तो क्या है कि वो किसी पार्टी से प्रत्याशी नहीं थे। मिस्टर दौलत राम गुप्ता एक निर्दलीय प्रत्याशी थे। दूसरा, एक पारिवारिक व्यक्ति थे, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना कोई उनके साथ प्रचार में गए, ना उनको साथ दिया। ये भ्रामक प्रचार है जो कि विरोधी तत्व जो मुझसे जलते हैं या मेरी छवि खराब करना चाहते हैं या पार्टी धूमिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसको मिथ्या आरोप को जग जाहिर कर रहे हैं। जबकि मेरी हमेशा कांग्रेस के प्रति भावना रही है, कांग्रेस से रहा हूँ, कांग्रेस से रहूँगा और कांग्रेस के लिए ही जीना और मरना मेरा उद्देश्य है। आपने कहा कि आपके विरोधी आपके बारे में प्रचार करते हैं। कुछ जानकारियां हमें मिली है कि आपने नगरपालिका के चुनाव में बस के चुनाव चिन्ह के छल्ले छपवाए थे और वो छल्ले लोगों ने रिंग संभाल के रखी हुई हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए कि आपको कभी टिकट मिलेगा तो वो बताएंगे कि इन्होंने इनका प्रचार किया है। ऐसा है, परिवार में सभी सदस्य एक मत नहीं होते हैं। मेरे परिवार में भी मेरा एक बड़ा बेटा है अशोक है, छोटा बेटा आशीष कुमार है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। चूंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और वो मेरे पैरा सदस्य हैं, इस बारे में ना तो मैंने छल्ले छपवाए हैं। हाँ, अगर मेरे परिवार सदस्य छप्पल छपवाएं तो उस बारे में अपनी ओर से ये स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मेरा इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है और ना ही मैंने ऐसे कोई कृत्य किया है जिससे कि पार्टी की निगाह में मैं कमज़ोर हूं। और मैं हमेशा सफल रहा हूं और पार्टी में आस्थावान रहा हूं और संकल्पित रहा हूं कि हमेशा पार्टी को उच्च शिखर पे पहुंचे और पार्टी की हर तरह से मजबूत प्रदान हो। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर विधायक का टिकट मिलेगा तो आप उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आप पहले विधायक से छोटा नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? नगरपालिका अध्यक्ष पद की जहां बात आती है तो एक शोपुर क्षेत्र सीमित है। मेरा जो मानना सोचना या जो विचारधारा रही है वो पूरे क्षेत्र को साथ लेने की और आगे बढ़ने की रही। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं मैं क्या हो गया? चलो, अगर पार्टी इस दायित्व को मुझे सौंपती है तो मैं विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन करूंगा, अपनी ताकत आजमाऊंगा और संभव है पार्टी का टिकट देगी मुझे
तो अपना दायित्व पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा जहाँ तक मानना है, आपने राजनीतिक जीवन में अभी तक कोई एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, और चुनाव लोकप्रियता के अलावा मैनेजमेंट पे भी होता है। विधानसभा में कितने पोलिंग बूथ हैं, कहाँ कौन कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन पोलिंग पर बैठेगा, किस गांव में किस तरीके से चुनाव जाति आधार पर लड़ा जाता है या पार्टी आधार पर लड़ा जाता है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आपको क्या जानकारी? ऐसा है, मुझे व्यापारिक क्षेत्र में करीब 40 वर्ष काम करते हो गया। साथ ही 40 वर्ष से मैं कांग्रेस सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ। जब जब भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में मैंने सक्रिय भागीदारी निभाई है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कोई शादी की तो बारात तो करता ही है। तो आप ये समझ लीजिए मैंने बारात की है, तो मुझे पूरा अनुभव है कि किस प्रकार चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार पोलिंग बूथ पे अपने बंदों के लिए व्यवस्था की जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं आज की स्थिति में वर्तमान में पोलिंग बूथ तक मैं पहुंच चुका हूं, और अगर पार्टी टिकट देती है, इस योग्य मुझे समझती है, तो मैं आने वाले 2018 चुनाव में श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का झंडा फहराने पहनाने की मैं सक्षम होऊंगा, ऐसी मुझे आत्मविश्वास है। जैसा कि आप भी जानते हैं और जनता में भी है, पार्टी कोई सी भी हो उसमें 2 या 3 ग्रुप होते हैं। श्योपुर में भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी नजर आती है। क्या आपको सारे ग्रुप सपोर्ट करेंगे या आपका जो ग्रुप है वो मजबूत है? ऐसा है, मैंने आपसे पहले निवेदन किया है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी एक विचार है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुपबाजी नहीं। परिवार में सब सामने से मिला के और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को सक्षम बनाने के लिए ही हर व्यक्ति काम करता है। अब यही कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, ये पारिवारिक जीवन है, उसी पर हमारा कांग्रेस परिवार है, कोई विघटन नहीं है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी श्योपुर बनाएगी, मैं अपनी आत्मिक आवाज से कहता हूं कि पूरे तन मन धन से उस प्रत्याशी का सहयोग करूंगा, और कांग्रेस का परचम श्योपुर विधानसभा में लहरा है, ऐसा पूर्ण प्रयास मेरा रहेगा। आपने कहा कि आपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल की ली हैं, या व्यापार से अब आपका मन भर गया है। व्यापारिक मैनेजमेंट और राजनीतिक मैनेजमेंट में काफी फर्क होता है। आपने राजनीतिक मैनेजमेंट की भी पूरी तैयारियां कर ली? ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट में कोई सीख के नहीं आता। जैसे हमने व्यापारिक क्षेत्र में कई आयाम मैंने कायम किए हैं, और श्योपुर ही नहीं वरन पूरे क्षेत्र में, जिले में आज मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से सम्मान दृष्टि देखा जाता हूं। तो इसी प्रकार राजनीतिक कैरियर भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसको कि हम सुचारू रूप से संपादन ना कर सकें, इसे कार्य संपादन कर सकेंगे। और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो कि आप हम मिलके और सब कांग्रेसियों के साथ मिलके हम जो आने वाला समय है, जो चुनाव है 2018, उसमें भी हम सबको साथ लेके, जिनको अनुभव है राजनीति का, हमारे कांग्रेसियों को। और अभी कांग्रेस ने कुछ टिकट देने के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जैसे फेसबुक पर पेज होना चाहिए, उस पर इतनी लाइक होना चाहिए, इतने फॉलोवर्स होने चाहिए, काफी संख्या में काफी बड़ा वो है। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरीके से अपना नंबर आएगा टिकट की दौड़ में? श्योपुर में तो मुझे अभी तक कोई प्रत्याशी के इतने फॉलोवर्स दिखे नहीं। देखो, जो कांग्रेस की योजना है, जो गाइडलाइंस है, इसको हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम
इसमें सक्सेस भी हुए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो पार्टी गाइडलाइन उस पर हम चलेंगे। ऐसे कोई बात नहीं है। अब ये बात है कि ये बड़ी सीटों की वाली बात है, अपना इलाका छोटा है, छोटी विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी गाइडलाइन चले और उसको। एक बहुत बड़ा विषय जो चल रहा है आजकल वो है बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस का कोलैबोरेशन। मध्य प्रदेश में गठबंधन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से, और ऐसी भी आशंकाएं चल रही हैं कि श्योपुर की सीट बहुजन को दे दी जाए। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी परिवार, कांग्रेस पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है और जहाँ तक बहुजन में मिलने का प्रश्न है, ये ऊपर के हाईकमान का निर्णय होगा, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि श्योपुर विधानसभा में बीएसपी का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ पिछले 3 चुनावों में बीएसपी सेकंड नंबर रही, लेकिन उसका मेन कारण था कि जो बीएसपी प्रत्याशी था उसका वो भी क्या नाम से बीएसपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गया है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में बीएसपी का वोट बैंक बिल्कुल निल है, बहुत ही कमजोर पार्टी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पार्टी में अगले आगामी चुनाव में मात्र जो संघर्ष रहेगा वो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा। और बीएसपी तो एक मात्र दिखावा पार्टी है, उसका कोई अस्तित्व अगर नहीं। बाई चांस बहुजन को ये सीट चली जाती है तो आप क्या बहुजन का प्रचार करेंगे? ये तो जैसा अपनी पार्टी हाईकमान निर्देश करेगा उस प्रकार से हम फील्ड में काम करेंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन इसको दे देता हूँ। आप कह रहे हैं कि बहुजन के वोट काफी शहर में काफी कम है, श्योपुर विधानसभा में, और आपने ये भी कहा कि लगातार दूसरे नंबर पर रही है, तो वोटों की काबिलियत पे तो रही है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक श्योपुर विधानसभा में बिल्कुल नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी का जो पूर्व में कैंडिडेट था, जो पूर्व में सदस्य था, उसने किन्हीं कारणों से बीएसपी ज्वाइन की और बीएसपी ज्वाइन करने से जो कांग्रेस का वोट बैंक, जिसका पर्सनल जो जातिगत वोट बैंक उसको मिला, लेकिन अब चूंकि वो भी क्या नाम से कांग्रेस में वापस लौट के आ गया है, अपने परिवार में आ गया है, इसलिए बीएसपी बिल्कुल नगण्य है और यहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है और किसी प्रकार से बीएसपी कहीं क्या नाम से फाइटिंग में नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब मैं कांग्रेस के बारे में आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की स्थिति बहुत ठीक नहीं है और आप अभी अभी सक्रिय हुए हैं, तो आप चाहते तो पार्टी बदल सकते थे या कांग्रेस में ही आने का आपका क्या करार था? देखिए, इस बार पहले भी आपसे कह चुका हूँ, मैं कांग्रेस का 42 वर्ष से सक्रिय सदस्य रहा हूँ और कई बार मेरे सामने ऐसे ऑफर आए कि आप पार्टी चेंज करें, लेकिन मेरी जो आंतरिक भावना है और मैं हमेशा कांग्रेस के लिए जिया हूँ, कांग्रेस से जीऊँगा और कांग्रेस पार्टी का ही झंडा उठा के काम करूँगा। जहाँ तक केंद्र में और प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, उसका कोई ऐसा मूल कारण नहीं है। इतना जरूर है कि ये चक्र है। कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहती है, ये पब्लिक है। पब्लिक जब जिसको चाहे नीचे उतार देती है, जब चाहे सिंहासन बैठा देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी कमजोर है। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है और 60 साल में जो हिंदुस्तान में जब आज़ाद हुआ तो एक सुई नहीं बनती थी। आज देख रहे हैं जो जितना विकास है सिर्फ कांग्रेस की देन है।
फिर भी कई पार्टियां कहती हैं आज कि कांग्रेस आज की स्पीड तारीख कम है। में हम देख रहे हैं जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में बैठी, आपको मालूम है, जग जाहिर है कि किन आधारों को लेके ये छलावा किया पब्लिक से। हम आपको विदेश से काला धन लाएंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, हिंदुस्तान में लाके जमा करेंगे खाते में। बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार पढ़े लिखे, जो हिंदुस्तान में अधिकतम संख्या में है, इन्हें वादा किया माननीय मोदी जी ने कि अगर हम सरकार में आते हैं, देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, तो हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ व्यक्तियों को, जो युवा बेरोजगार हैं, इनको हम रोजगार देंगे। लेकिन नहीं हुआ, नतीजा सिफर है। इसके बाद साथ ही धारा 370 हम खत्म करेंगे, राम मंदिर हम बनाएंगे। इन्हीं बातों को लेके हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को गुमराह करके ये पाखंडी और भारतीय जनता पार्टी के छलावा देने वाले लोग सत्ता में काबिज हुए। सत्ता में काबिज होने के बाद इनने आम पब्लिक के खिलाफ इतना अत्याचार किया। आप देखिए, सत्ता में आते ही इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मोदी सरकार ने नोटबंदी लागू कर दी। भारतवंशी को, भारतवासी को, जो कि रिजर्व बैंक की करेंसी थी, उस करेंसी को आज में भुलाने के लिए बैंक को लंबी कतारें लगी। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि बेटे के फेरे पड़ रहे हैं और उसका पिता लाइन में लगा हुआ। लेकिन उससे फायदा हुआ ना, काफी फायदा हुआ देश को। हाँ, ये बात सही है। आतंकवादियों को पैसा पहुंचना बंद हो ये गया। बात फायदा 2 हुआ। नंबर की करेंसी उससे बाहर फायदा ये हुआ कि आज की तारीख में 99.3% करेंसी गवर्नमेंट के बैंकों में जमा हो चुकी है। लेकिन फिर भी क्या नाम से प्रतिदिन घोटाला, क्या नाम से आपके छापे पड़ रहे हैं लोगों पे। तो कहाँ करेंसी गई हो, कैसे घोटाले हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है घोटालेबाज सरकार है। मैं आपको बता दूं, लेकिन घोटाले तो कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार में, इस सरकार में प्रतिदिन एक घोटाला होता है। मेरे पास लिस्ट है, पेपर है, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन पकड़ा तो नहीं जाता। मैं आपको बता सकता हूं कि आप देखिए, इस सरकार में 156 दिन में 156 घोटाले किए हैं। ये घोटालेबाज सरकार है। इसने जो वादे किए हैं वो आज तक कोई पूरे नहीं किए हैं। चाहे महिला उत्पीड़न का हो, आप देखिए आज महिला उत्पीड़न में प्रदेश सरकार नंबर 1 पर है। हो सकता है ये घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हों और उजागर अब हुए। ये घोटाले हैं, व्यापक घोटाला है, मनरेगा मजदूरी घोटाला है। ऐसे 156 घोटाले हैं जो कि इस कार्य के 15 साल में मध्य प्रदेश सरकार में और 4 साल में केंद्र सरकार ने किए हैं। ये आम जनता के सामने है। इसका जवाब 2018 चुनाव में आम जनता ही भारतीय जनता पार्टी को देगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई संशय नहीं है। और आप हम के सामने कांग्रेस पार्टी जो एक निष्ठावान और जनहित ऐसी पार्टी है, वो उभर के सामने आएगी। और केंद्र में और प्रदेश में आपको कांग्रेस सरकार देखने को मिलेगी। अभी आपने कहा कि धारा 370 नहीं हटी, उसके नियम इतने कठोर है कि जब तक जम्मू कश्मीर सरकार वहां पर मंजूरी देके उसको केंद्र को नहीं भेजेगी, जब तक धारा 370 नहीं हट सकती। जम्मू कश्मीर में सरकार बीजेपी की आई नहीं, जब आई नहीं तो प्रस्ताव भी नहीं पहुंचेगा। दूसरा, आपने कहा राम मंदिर का वादा किया। राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। ये जो आप बात कह रहे हैं
उस हिसाब से जब बनेगा। कोर्ट केस तो पहले भी था, कांग्रेस सरकार टाइम भी था। और तो फिर सबसे बड़ी बात मैं पब्लिक आपको को क्यों बताऊं गुमराह कि किया गया? जम्मू कश्मीर से भारत की पब्लिक को जो क्यों गुमराह निकाला किया है। गया कि हम क्या नाम से खत्म करेंगे? इन्होंने वहां भी जाके और अपने बीजेपी को गठबंधन करके वो सरकार बनाई, तो इनके हाथ में था कि खत्म कर सकते थे। ये लोकसभा में पूरा इनका बहुमत है, तो ये छलावा किया पब्लिक के साथ, लेकिन पब्लिक गुमराह किया। कश्मीरी पंडितों को तो कांग्रेस के कार्यकाल में भगाया गया, वो कश्मीरी पंडित को वापस आपने नहीं पहुंचाया, ना उनको भगने से रोका गया। नहीं वो ठीक है, लेकिन कश्मीर पंडितों का मसला एक केंद्र का मसला है। नहीं तो धारा 370 भी केंद्र का नहीं, मसला है। ये बात 370 जो मामला धारा आप कह रहे हैं, तो इसको तो बीजेपी एजेंडे सामने करके लाई है। उन्होंने वादा किया है कि हम दिन साल खत्म करेंगे, इसके साथ राम मुद्दे को, राम मंदिर बनाएंगे, तो वो अपने वादे से मुकर गई है। तो आपने ब्राह्मणों को वापस कश्मीर पहुंचाने का वादा क्यों नहीं किया? आप भी एजेंडे में ला सकते थे उसको। नहीं, कांग्रेस के एजेंडे ये में तो ला हमने सकते प्रयास किया उस टाइम, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि सरकार वहाँ कश्मीर में मुस्लिम सरकार रही, तो वो बात आगे हम अगर सरकार हमारी आती है तो हम इसको प्रयास करेंगे। चलो, अब अगर आप विधायक बनते हैं या आपको मौका मिलता है शहर के विकास का, तो आप श्योपुर में क्या कमियों को फील करते हैं जिनको आप पूर्ति करना चाहेंगे? क्या विकास चाहेंगे आप शहर में? देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं संकल्प और वचन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस ने हमें प्रत्याशी बनाया और